स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बोधगया की बिरला धर्मशाला में सोमवार को रक्तदान कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें बोधगया के विभिन्न संस्थाओं, समाजसेवी और युवाओं ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उपस्थित लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, नगर परिषद बोधगया ने बताया कि 300 लोगों को रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि समाज में कभी कभी रक्तदान की समस्या की वजह से बहुत से रोगियों की जान चली जाती है। इसी को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के जो कार्यक्रम है रक्तदान शिविर 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जा रहा है और ये ब्लड डोनेशन जितने भी स्वयंसेवकों के द्वारा दिया जा रहा है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। देश की सेवा में उनका ब्लड काम आ रहा है और ये एक बहुत पुण्य काम है, नेक काम है। किसी भी स्थिति में इमरजेंसी सेवा में पहला ब्लड की जरूरत पड़ता है। एक्सेस ब्लड बढ़ने के कारण मेडिकल में कभी कभी ब्लड का कमी हो जाता है, तो स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया कि हम लोग ब्लड डोनेट करके और राष्ट्र का सेवा करें। ये सेवा कार्य के लिए जितने भी स्वयंसेवक ब्लड दे रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय की बदहाली और शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ आज छात्र संगठन आयशा के दर्जनों छात्र ने विश्वविद्यालय मुख्यालय का घेराव किया था। छात्र अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि इस धरना में मगध विश्वविद्यालय के कोई भी प्रशासन छात्रों से मुलाकात और आश्वासन के लिए नहीं पहुंचे, तो अंत में छात्र संघ ने खुद प्रशासनिक भवन में जाकर ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मगध विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जारी करना, समय पर नामांकन, समय पर परीक्षा और समय पर ही रिजल्ट हो, 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पीजी की पढ़ाई पूरी हो, मगध विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, सभी छात्रों की डिग्री कॉलेज में ही भेजी जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिले, डिग्री मिलने की प्रक्रिया को परेशानी मुक्त किया जाए, 2020 के सत्र के पहले साल की परीक्षा जल्दी ली जाए, पीजी सत्र 2018 और 20 को जल्द पूरा किया जाए, अपेयरिंग छात्रों को बीएड परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, नए छात्रावासों का निर्माण किया जाए जैसी मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। घेराव में पहुंचे छात्रों ने कुलपति राजभवन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अभी हम लोग छात्र संगठन आयशा के बैनर तले मगध विश्वविद्यालय की बदहाली और मगध विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता उसके खिलाफ मार्च करते हुए घेराव करने आए थे। जब हम लोग मेन गेट पे 1 घंटे तक नारेबाजी करते रहे तो कोई विश्वविद्यालय का अधिकारी पदाधिकारी सूद लेने नहीं आया कि किन मांगों के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब अंदर आए हैं, ये मगध विश्वविद्यालय के अधिकारियों का एक ऑफिस है, सारे ऑफिस में हम लोग घूम गए, कहीं कोई अधिकारी नहीं है, न प्रो वीसी है, न रजिस्ट्रार है, न प्रोक्टर है, न डीन है, न वीसी है, न एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और जब हम लोग यहाँ अंदर आए तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। कोई औरंगाबाद से आ रहा है, कोई नवादा से आ रहा है, कोई जहानाबाद से आ रहा है, और जब छात्र यहाँ पर अपनी काम कराने आते हैं तो कोई अधिकारी नहीं है, कोई काम नहीं होता है, और ये मगध विश्वविद्यालय का हाल बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 11 सूत्री मांग के साथ आए हैं कि समय पर एग्जाम लो, समय पर एडमिशन लो और समय पर रिजल्ट दो। डिग्री के नाम पर 3 साल का ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा करो और 2 साल का ग्रेजुएशन 2 साल में पूरा करो। आर्थिक शोषण बंद करो, बड़े पैमाने पर यहाँ पे घुसखोरी है और जो लूट खसोट का अड्डा लोगों ने बना दिया है मगध विश्वविद्यालय को, अधिकारियों ने खास करके, उन तमाम लोगों को जेल भेजो। पत्रकारिता के छात्र आए हुए हैं, उनसे 20,000 रुपये सेमेस्टर फीस लिया गया, मगर एक शिक्षक वहाँ नहीं है। ये हालत है मगध विश्वविद्यालय की और हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं कि कोई ना कोई अधिकारी आवे और हमारी बात सुने। अगर वो इस वीडियो के माध्यम से बात सुन रहे होंगे तो यहाँ प्रो वीसी ऑफिस के पास आवे। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग लेकर के। हम चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी, अब हालत यह है कि चूंकि कोई नहीं है तो जो भी उपलब्ध है वो आए, अपनी बात हमसे करें और आज शाम तक हम लोग रहेंगे। बिहार राज्य इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी का जायजा लेने के लिए सोमवार को सिरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सिरघाटी प्रखंड अंतर्गत 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 2 परीक्षा केंद्र आमस प्रखंड में है। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा को विधि व्यवस्था दुरुस्त करने एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने को लेकर अभिभावकों एवं छात्रों से अपील किया गया है। परीक्षा को लेकर धारा 144 लगा दी गई है ताकि नकल करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान सब अभिभावकों को 200 मीटर की दूरी पर रहना है ताकि नकल करवाते पकड़े जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान सिरघाटी डीएसपी प्रवेंद्र भारती, थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। यहाँ पर 6 सेंटर है। 6 सेंटर में लाए करीब 7,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ 6 सेंटर को हमने वेरीफाई किया, जैसे रंगलाल हो गया, सीएमएस कॉलेज हो गया, फिर डीएवी है, प्रोजेक्ट है, सभी स्कूलों को हम लोगों ने देखा है, सभी स्कूल वेरीफाई किया, सभी सेंटर सब लोग संतुष्ट हैं। जहाँ पर कुछ कभी ज़्यादा दिख रहा था, अभी सेंटर इंचार्ज लोग थे, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, लोग ठीक कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल से जो एग्ज़ाम होगा अच्छे वातावरण में होगा, अच्छी तरह से होगा। साथ ही साथ गार्जियन से भी अपील है कि सेंटर के आज भीड़ न लगाए, 144 लगा हुआ है, तो भीड़ न लगाएं, परीक्षा अच्छे वातावरण में और पारदर्शी रूप से करें। गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग बिहार सरकार प्रमोद कुमार ने धार्मिक न्यास परिषद की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास पर मगध आयुक्त कार्यालय गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि पूरे राज्य में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के तहत विभिन्न जिलों में स्थित मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक स्थल इत्यादि की भूमि एवं परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है, ताकि राज्य में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। कभी कभी मठों, मंदिरों की परिसंपत्तियों के लिए विवाद एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में अमन चैन स्थापित करने के उद्देश्य से निबंधित तथा अनिबंधित दोनों स्तर में मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का कार्य गंभीरता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, राजस्व तथा सभी अंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर, मठ के नाम पर सभी परिसंपत्तियां किया जाना है, किसी व्यक्ति विशेष, महंत, सेवक, पुजारी पर नहीं। ट्रस्ट, मंदिर, मठ एवं अन्य धार्मिक स्थल की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण हेतु बिहार राज्य संपत्ति धार्मिक न्यास परिषद द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें विस्तार से परिसंपत्तियां, भूमि के विवरण की एंट्री की जाएगी। सबों ने हम लोग जो पिछले बार सितंबर महीना में बैठक किए थे मठ मंदिर की परिसंपत्ति का, तो लगभग 1282 एकड़ जमीन चिन्हित हुआ था। 315 रजिस्टर्ड मठ मंदिर थे। लेकिन अभी जो हमारे गया के डीएम साहब ने बताया कि 70 लाख रुपया जो बोध गया का दुकान था, हमारे चंदन बाबू उसके माननीय सदस्य हैं, 70 लाख रुपया इस सितंबर से अब तक रेवेन्यू आया जो गया मठ के खाता में है, और लगभग 2300 एकड़ और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित किया गया है गया मठ की बड़ी संपत्ति, और इस पर और भी कई कागज डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित करके लिया गया है और ये सब कुछ जांच प्रदान किया गया है। और 2 महीना का समय दिया गया है कि 2 महीना के अंदर हमारे सभी सम्मानित जिलाधिकारी ने कहा है कि 2 महीने के अंदर ये जितनी बड़ी संपत्ति मठ मंदिर की है उसकी पैमाइश कराकर वहाँ खूंटा हलाकर उसे संरक्षित संवर्धित किया जाएगा, ताकि लोक भूमि पर कोई स्कूल खुले, कॉलेज खुले, कोई आधुनिक तकनीक का काम हो, और हमारा मठ मंदिर जो हमारे इष्ट देव हैं जिनकी सर्वे हो रही है उसमें उनका नाम हो जाए, और जो प्रधानमंत्री महोदय का जो भूस्वामी प्रमाण पत्र देना है वो मठ मंदिर के नाम पर हो जाए, और उसकी संरक्षक हमारे कमिश्नरी के कमिश्नर साहब होते हैं, जिला के जिलाधिकारी होते हैं, अंचल के अंचल अधिकारी होते हैं। तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कि फुल बेंच ने कि जो भी मठ मंदिर की प्रॉपर्टी है उसके सेवादार हकदार नहीं होंगे, वह सेवादार रहेंगे। हकदार अगर हैं तो जिस व्यक्ति के नाम पर, जो माननीय ठाकुर जी के नाम पर लिखा गया, बौद्ध के नाम पर लिखा गया, कृष्ण के नाम पर लिखा गया, कबीर के नाम पर लिखा गया, राम जानकी के नाम पर लिखा गया, वही इसके हकदार। सेवादार रिमार्क कॉलम में रहेंगे, स्पष्ट निर्देश दिया है। तो उसके आलोक में हमारे सभी अधिकारीगण तन्मयता से, तत्परता से काम कर रहे हैं,
और 2 महीना में ये बहुत बड़ा नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में इस मगध प्रमंडल में हमारा अनुमान है भूमि है, ये लोकहित की भूमि है, लोकहित की इस पर काम होगा। और गन्ना विभाग का जो बंद चीनी मिल जो है उस पर लगभग 4 करोड़ रुपया हमारा जिलाधिकारी जी के पास है। तो हमने कहा है कि इसको प्रसारित करके जो गरीब किसान मजदूर का जो रुपया है उसको उसके खाता में दे दिया जाए। वह नहीं है तो उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाए, इसकी जांच पड़ताल करके। और उत्कृष्ट गन्ना की खेती के लिए सभी जिलाधिकारी जी लोग से अपील किए हैं कि उच्च क्वालिटी के गन्ना, उत्कृष्ट गन्ना मुख्यमंत्री गन्ना क्षेत्र विकास योजना से इसको और उन्नति किया जाए ताकि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े। नेशन को प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन जो मुद्रा का कोष बनाना है उसमें एथेनॉल की भी एक अहम भूमिका है जो गन्ना की खेती से संभव है। तो उसके लिए भी हमने अपील किया है। सभी हमारे अधिकारी, कृषि पदाधिकारी लोग इस दिशा में काम करेंगे।